हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे और क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि आगे बिटकॉइन का जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कैसे है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को करने के लिए हमें यहाँ पे बिटकॉइन के स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बिटकॉइन का जो चार्ट है वहाँ पर स्विंग लो फॉर्मेशन जो है वो बना था। तो यहाँ पर मार्केट ने स्विंग लो फॉर्मेशन बना और यहाँ पे आके मार्केट ने एक स्विंग हाई फॉर्मेशन को क्रिएट किया। तो लो बना, हाई बना। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे एक और लो मार्केट ने क्रिएट किया। तो चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ तो प्रीवियस लो से लेकर न्यू लो, तो मार्केट जो है यहाँ पे पैटर्न क्या बनाए हैं, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द हायर लो फॉर्मेशन। तो दिस इज द हायर लो फॉर्मेशन इन द मार्केट। अब ये जो पर्टिकुलर हायर लो फॉर्मेशन है, तो ये हायर लो फॉर्मेशन पे ट्रेड टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बाइंग जनरेट होते हैं, बट ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर क्या है वो भी हमें देखना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग वो स्ट्रक्चर को समझे तो मार्केट में अगर हायर लो यहाँ पर बना है तो ये जो है ये रियल बुल है या फिर फॉल्स बुल रैली के रेडी हो रहा है, ये हमें देखना ज़रूर पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न को समझने के लिए हमें मार्केट की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो समझना होगा। तो कैसे वो हम लोग समझेंगे, हमें इसके लिए प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस को करना ज़रूरी है। तो प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस को करेंगे, यानी कि ये जो प्रीवियसली बना हुआ मार्केट के ट्रेंड था वो कैसे थे। तो मैं यहाँ पर जो होल चार्ट है यहाँ पे वो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो पूरा के पूरा जो आलियर में चार्ट मार्केट में बना था, तो यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके के पैटर्न क्रिएट किए थे। मार्केट यहाँ पर एक फॉल्स हाई पैटर्न को बनाए थे। ओके, 124,517 1,24,517 के जो प्राइस था, मार्केट यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, फॉल्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट। जब मार्केट ने यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट को दिया, उसके बाद हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किए कि प्राइस जो था वो लगातार इस पॉइंट से एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया, उसके बाद लगातार प्राइस इस पॉइंट से लो, देन हाई, देन लोअर हाई एंड ब्रेकडाउन पैटर्न को फॉर्म किया। तो अगर मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट बनते हैं और मार्केट अगर अपने इस तरीके के पैटर्न क्रिएट करते हैं जिसका हम लोग बोलते हैं लोअर हाई एंड ब्रेकडाउन, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कंफर्म बियरिश रैली के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये जो पैटर्न बना, इसके बाद मार्केट जो था वो नवंबर 25 से लेकर जनवरी 26 तक, यानी कि 3 महीने तक ऑलमोस्ट एक साइडवेज पैटर्न को क्रिएट किए। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें पैटर्न को, तो कैसे पैटर्न बने, यहाँ पर मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, देन मार्केट ने हाई क्रिएट किए यहाँ पे, देन दोबारा से लो क्रिएट किए और दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर एक फॉल्स हाई बनाने की कोशिश की, सिमिलर टू दिस। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट
2 इसको ट्राई किए, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट ने सेम पैटर्न ट्राई किया तो मार्केट का जो डाउनफॉल आया वो रुका नहीं, मतलब सीधा यहाँ पर डाउनफॉल आ गए। तो यहाँ पर जो मार्केट में हमें सपोर्ट ब्रेक टेक्निक फॉलो करना होते हैं वो होते हैं प्रीवियस सपोर्ट ब्रेकिंग टेक्निक जो बना है 84,398 पे। अर्लियर में यहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद नया जो सपोर्ट बना था वो ब्रेक डाउन किया और यहाँ पर मार्केट ने पॉज लिया था क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट था बुलिश ब्रेकआउट अटेम्प्ट के, बट यहाँ पर ये अटेम्प्ट मार्केट ने नहीं लिया, डायरेक्टली ब्रेकडाउन में चला आया। अब इस बार मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे सिमिलर अटेम्प्ट मार्केट यहाँ पे ले रहा है 73,778 पे। अब ये जो अटेम्प्ट मार्केट में ले रहा है तो इसका जो डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा वो डायरेक्टली यहाँ से मिलेगा, ओके। अर्लियर में स्लोली बना था बट ये जो डाउनफॉल आएगा वो ये डायरेक्टली यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, रीज़न हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक डिस्कशन करके रखे हैं। कल मिड मार्केट में मिड नाइट मार्केट में ये बनेगा, ऑलमोस्ट 19 तारीख हमारे लिए हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो फेड डिसीजन है वो किस तरीके से मार्केट को यहाँ पे ऑब्जर्व करवा रहे हैं। तो मैं ये जो है एक बार प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, okay. So that's it for today with this analysis and we'll get back in the next class.